स्वच्छ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हम स्वस्थ हों। और स्वस्थ होने की जो राज है, प्रक्रिया है, वो क्या है? वो है आहार, भोजन। अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है, सात्विक नहीं है, सुसंस्कारी नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उस पर ध्यान दे लें। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और कुछ भी खा लेते हैं तो फिर ये भोजन नहीं सकता, ये आहार नहीं हो सकता। कुछ भी खा लेना आहार नहीं हो सकता, कभी आहार हुआ ही नहीं, न होगा। मनुष्य जब से जन्म लेता है, मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ वो ज़रूर खाता रहता है। क्यों? क्योंकि शक्ति चाहिए शरीर को अच्छा पोषण मिले, इसके लिए शक्ति चाहिए। लेकिन शक्ति और स्वाद में हमेशा लड़ाई होती रहती है। इंसान को स्वस्थ होने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, पर इंसान शक्ति के लिए नहीं, स्वादवश खाने पीने लग जाता है और कुछ भी खा लेता है, जिसके कारण बीमार पड़ जाता है। तो दोस्तों, शक्ति और स्वाद में हमेशा लड़ाइयाँ रहती है, पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जीतता कौन है। ऐसे ज़्यादातर देखा गया है कि स्वाद ही जीतता है, पर स्वाद तब जीतता है जब हम और हमारी प्रवृत्ति राजसिक होती है। तो हम राजसिक न बने, हम सात्विक बने। 3 कैटेगरी बताया गया है गीता में। अगर गीता को आप मानते हैं, गीता को आप पढ़ते हैं, गीता को आप समझना चाहते हैं, तो गीता क्या है? गीता जीवन का सार है, जीवन का मर्म है, जीवन का रहस्य है, जीवन को जानने का एक माध्यम है। जीवन को अगर समझना है तो गीता को पढ़िए, गीता को सुनिए। कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है तो गीता को पढ़िए। तो गीता में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है 3 प्रकार से होती है, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। अगर व्यक्ति तामसिक है तो गलत आहार को खाएगा, मांस, मदिरा, शराब पिएगा, बासी भोजन खाएगा, सड़ा हुआ भोजन खाएगा, बियर बार में जाएगा, गलत लोगों के संग में रहेगा। राजसिक व्यक्ति रहेगा तो वो ज़्यादा पुआ, पकवान, पकौड़ी ये सब खाएगा। राजसिक व्यक्ति रहेगा तो उसका मन हमेशा भागेगा, चंचल रहेगा, कभी ये खा ले, कभी वो खा ले, कभी वो कर ले, कभी ये कर ले। निरंतर भाग दौड़ का जीवन, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का शौक। लेकिन सात्विक रहेगा तो चेहरे पर एक सदा मुस्कान झलकती रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, खान पान अच्छा रहेगा, व्यवहार अच्छा रहेगा, अच्छा चाल चलन रहेगा, जीवन को बड़ी सही ढंग से जिएगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। जब तक जिएगा तब तक शान से जिएगा और स्वस्थ रहेगा, कहेगा आई एम बेस्ट। प्रभु की कृपा बरस रही है। जब भी कोई पूछेगा क्या हाल चाल है भाई साहब, मस्त बढ़िया, प्रभु की कृपा है, उसके मुंह से हमेशा निकलेगा। सात्विक व्यक्ति का जो जीवन है, सात्विक रहन सहन, हाव भाव, विचार रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है, ये 3 कैटेगरी होती है। इसी प्रकार खाना का भी 3 कैटेगरी है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। व्यक्ति अगर सात्विक रहेगा तो सात्विक भोजन को ग्रहण करेगा, सात्विक अन्न, फल, फ्रूट्स खाएगा। और राजसिक रहेगा तो मिर्च, तला भुना, पुआ, पकवान, पकौड़ी खाने की कोशिश करता रहेगा।
तामसिक रहेगा तो हमेशा मांस, मदिरा, गांजा, दारू, भांग और गलत लोगों के संग में रहना, ये चलता रहेगा। अगर हम स्वस्थ होना चाहते हैं, अगर हम सात्विक होना चाहते हैं, तो सात्विक अन्न को भी ग्रहण करना पड़ेगा। तो अन्न की जो कैटेगरी भगवान कृष्ण ने बताई है, अगर हमें शक्ति चाहिए तो शक्ति के लिए हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट, हमें चाहिए प्रोटीन, हमें चाहिए वसा, हमें चाहिए खनिज लवण। तो जो कार्बोहाइड्रेट का माध्यम है वो है चावल, गेहूँ, बाजरा, मकई, ये सब स्रोत है, हम इनसे ले सकते हैं। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो दूध, सभी प्रकार के दालें, चना, मूंग, अरहर, ये प्रोटीन के माध्यम हैं, ये लेकर के हम स्वस्थ हो सकते हैं। केवल मछली और अंडे में ही प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोटीन उसमें भी होते हैं, लेकिन सोयाबीन में भी तो प्रोटीन होता है, उसको आप खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। मछली, अंडा, मांस खाएंगे तो हो सकता है कि बीमारियां आपको आएं, और खाने से आपके शरीर में तमस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं रखा है। फिर आपको चाहिए फैट्स। फैट के लिए आपको घी की आवश्यकता होगी, तेल की आवश्यकता होगी, तो सरसों का तेल खाइए, घी खाइए। उसके बाद चाहिए खनिज लवण, तो सभी प्रकार की सब्जियां, फल में खनिज होते हैं, लवण होते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, और भरपूर मात्रा में हमें प्रोटीन मिलती है, भरपूर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, खनिज लवण हमारे शरीर को मिलता है, पोषण मिलता है। तो हम भोजन को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक में। सात्विक अन्न में जो है सभी प्रकार के फल, फ्रूट्स, ताज़ा खान पान, ये सब आते हैं सात्विक आहार में। राजसिक आहार में तला भुना चीज़, बंद पैकेट में चिप्स, पकौड़ा, फिर आपके पनीर, मटर पनीर, ये सब राजसिक आहार है। लहसुन, प्याज, ये तामसिक आहार है। मांस, मदिरा तामसिक आहार है ना। बासी भोजन तामसिक आहार है। तो इन आहार से आप बचिए, सात्विक आहार को ग्रहण कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो जो स्वास्थ्य की परिभाषा है बस इतना ही है कि हमारा शरीर ठीक हो, हमारा मन भी ठीक हो, आत्मा भी ठीक हो, हमारी सारी इंद्रियां भी अच्छे से काम करती हो, सबका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, मुस्कान हो, मुस्कान की झलक हो, अच्छा काम करे, अच्छी राह पर चले, अच्छा चाल चलन हो, अच्छे समाज में हमारा व्यवहार हो, अच्छा समाज में नाम हो। कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के माध्यम से ही जीवन के सभी कार्य होने हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का बनता है कि अपने आप को ठीक रखे, अपने आप को स्वस्थ रखे। तो अपने आप को ठीक रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छा आहार को ग्रहण करना चाहिए, और सुबह उठ करके टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए। खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, घंटे बाद पानी पीना चाहिए, सीप सीप करके जब भी पानी पिए तब पीना चाहिए। दोपहर के भोजन के साथ छाछ खाना चाहिए, रात को खाने के आधा घंटा बाद कम से कम खड़े होकर के दूध पीना चाहिए। तो इस प्रकार आहार को ले तो हम स्वस्थ रहेंगे, जीवन हमारा ठीक ठाक रहेगा। शरीर के माध्यम से ही सभी कार्य होने हैं, तो अगर हम अस्वस्थ हैं तो ना काम कर सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना घूम सकते हैं, ना किसी से अच्छे से बातें कर सकते हैं। इसलिए अगर प्रसन्नता चाहिए तो अपने आप को ठीक रखने के लिए कुछ उपाय ज़रूर कीजिए। तो हम आशा करते हैं कि इन उपायों को आप ध्यानपूर्वक सुने होंगे, और ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो ज़रूर अपनाने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कुछ बातें गलत हमारी लग गई होगी, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और कुछ अच्छी लगी हो आपको तो आप ज़रूर अपनाएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जीवन को बस इतना ही करना है कि शानदार बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है। तो अपने चाल चलन, अपने खान पान, अपने रहन सहन को अच्छा करें। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधाय योगो हृदय दुखा। अर्थात अपने कर्म को, अपने आहार विहार को संयमित रखें, संयमित जीवन को रखें। बस भगवान कृष्ण का यही कहना है कि युक्त आहार विहारस्य, यानी सब संतुलित होना चाहिए। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार। तो बस इतना ही कहना है। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम।